पूछा है कि सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म क्या होती है और यह समाज को कैसे प्रभावित करती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांप्रदायिकता का सही मतलब क्या होता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं और समाज और देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं अपने देश से प्यार करते हैं अपने देश को और चाहते हैं कि ये हमेशा विश्वगुरु की तरह चमकता रहे, हिंदुत्व एक आतंकवादी धर्म का नाम ना हो करके वो धर्म हो कि जिसको सीखने के लिए अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन के लोग यहां पर आते हैं, जिसको समझने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, जिसपे कई जगह थीसिस लिखी गई, उस चीज को आइए आज हम समझते हैं। आज हम जिस जगह खड़े हैं यह वह हिंदुत्व नहीं है जिसपे चीनी यात्री ह्वेनसांग और जिसको समझने के लिए बड़े बड़े दार्शनिक भारत आए, यहां पे आकर के लोगों से मिले, समझा और जिनको ये चीजें समझ में आई उन्होंने इसे अपनाया। क्या वैश्विक रूप से आप सोच सकते हैं कि लोग क्या अभी हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं? अगर आपको ये नहीं पता है तो आज आप सोशल मीडिया का यूज करके इस तरह का एक सर्वे कंडक्ट करा सकते हैं जो कि ऑल वर्ल्ड का होगी। कितने लोग अब आज टिल नाउ हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं? धर्म के नाम पर कभी किसी को मरते देखा है? अगर नहीं तो खुशकिस्मत हो तुम, क्योंकि जहां सांप्रदायिकता होती है वहां इंसान और इंसानियत नहीं, सिर्फ नफरत जिंदा रहती है। एक सवाल पूछता हूं, अगर भगवान है और वो एक है, प्रकृति बनाने वाला सूर्य एक है, प्रकृति में बहने वाली नदी एक है, चलने वाली हवा एक है, क्या धर्मों के लिए अलग अलग नदियां और अलग अलग हवाएं चलती हैं? बांट सको तो बांट लो इस आसमान को, बांट सको तो बांट लो इस पानी को, इस हवा को, बांट सको तो बांट लो इस सूर्य को। केवल बांट सकते हो तो दिलों को बांट सकते हो, बांट सकते हो तो केवल इस धरती को बांट सकते हो, इस पे सरहदें खींच सकते हो। ऊपर से पैदा करने वाले ने कभी कुछ अलग बनाकर नहीं भेजा। यहां पर आकर अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से जो परिपाटी, जो रहन सहन, जो संस्कृति डेवलप हुई, उसको धर्म का नाम दिया गया। एक छोटा बच्चा, उसने अपने पिता से पूछा, पापा हमारा धर्म कौन सा है? पापा ने कहा हम इंसान हैं। लेकिन कुछ साल बाद वो बच्चा एक धर्म में जाकर के दीक्षित होता है, समझता है और इसके बाद वो नफरत करना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसे समाज ने इंसान नहीं बनाया, उसे धार्मिक बनाया, हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, सिख बनाया, ईसाई बनाया, पारसी बनाया, जैन बनाया, बौद्धिस्ट बनाया। समाज ने उसको ये चीजें बताई और बनाई। किसी धर्म में कोई कमी नहीं है, देखने का अपना अपना नजरिया है। अगर धर्म अपने वास्तविक और मूल स्वरूप में है तो हर धर्म महान है। समय के साथ लोगों ने उसमें अल्ट्रेशन करके ऐसा जहर मिला दिया दोस्तों, कि आज आप वास्तविक धर्म को नहीं देख रहे हैं, आप देख उस चीज को रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, जिससे उनका व्यक्तिगत लाभ है। हमें बताइए, किसी भी धार्मिक नेता का, जो धार्मिक नेता हैं उनके जो बच्चे हैं, क्या वो कभी किसी धार्मिक आंदोलन में किसी की अगुवानी करने आए? अगुवानी करने का मतलब ये नहीं है कि स्टेज पे खड़े होकर के आपको उन्होंने कह दिया कि ऐसा है कि आज इस धर्म को आपकी जरूरत है और आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के पहली लाठी कौन खाया? लाला लाजपत राय को भगत सिंह मतलब वो नास्तिक थे, सेकुलर आदमी थे, लेकिन उन्होंने लाला लाजपत राय की लाठी का बदला लिया, क्योंकि वो धर्म से नहीं इस देश से प्यार करते थे। लाला लाजपत राय हिंदू थे और आप पढ़िए, सरदार भगत सिंह नास्तिक थे। लेकिन कभी भी इस देश ने नफरत करना नहीं सिखाया। लेकिन आज जहर बहुत ज्यादा फैल चुका है। यह एक कड़वा सच है कि सांप्रदायिकता कोई बीमारी नहीं है, यह एक जहर है जो धीरे धीरे दिमाग में डाला जाता है।
कभी राजनीति के जरिए, कभी खबरों के जरिए, कभी झूठी खबरों के जरिए, कभी ट्रोलर्स के जरिए, कभी आईटी सेल्स के जरिए और कभी हमारे अपने लोगों के जरिए। जब धर्म होते हैं, धर्म में दंगे होते हैं, तो मरता कौन है? कोई हिंदू नहीं मरता, कोई मुस्लिम नहीं मरता है, कोई सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, बौद्धिस्ट, कोई नहीं मरता है। मरता है एक बाप का बेटा, मरता है एक माँ का सहारा, मरता है एक बीबी का पति, एक बहन का भाई, और सबसे पहले मर जाती है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम क्या बनोगे? इंसानियत के साथ खड़े होने वाले या धर्म के लिए दूसरों को मारने वाले? लड़ो, लड़ो, खूब लड़ो, कोई नहीं रोकता आपको, लड़ो, लड़ो, बचाओ, बचाओ, लेकिन उस धर्म को बचाओ जो एक्चुअल में है, जिसका वास्तविक स्वरूप जो है, उस स्वरूप को बिगड़ने से बचाओ, उस स्वरूप में दूषित होने से बचाओ। याद रखना, धर्म तुम्हें बड़ा नहीं बनाता है, तुम्हारी सोच तुम्हें बड़ा बनाती है। अगर सोच छोटी है तो सबसे बड़ा धर्म भी छोटा पड़ जाता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपनी सोच बदलो। और अगर मेरी इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को, जिसको भी आप समझते हैं कि मेरी बातों में कुछ ऐसा है कि जिसको सुन करके भटके हुए लोग वापस आ सकते हैं। सच में अपने धर्म के लिए मैंने नहीं मना किया कि आप अपने धर्म के लिए मत लड़ो, लेकिन धर्म के वास्तविक स्वरूप को बचाने के लिए लड़ो। प्रकृति को देखो, प्रकृति ने कभी किसी के साथ कोई दो भाव नहीं किया है कि या हिंदू है इसको कम हवा देनी है, या मुस्लिम है इसे ज्यादा हवा देनी है। अलग अलग जगह, अलग अलग देश, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से धर्मों का विकास हुआ है दोस्तों। तो एक सोच जो देश को बचा सकती है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।